Welcome to 10th standard. We are going to study lesson number 1, Science 2. Science 2 means it's a biology. Okay. अब इस लेसन में हम इसके बारे में लेसन के बेसिक चीजों के बारे में देखते हैं. फर्स्ट वन इज हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है? हेरिडिटी मीन्स वेरी सिंपल, is a transfer of biological character from one generation to another generation is called heredity. हेरिडिटी का ये बेसिक डेफिनेशन है. जो भी हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स जैसे, उस कैरेक्टर्स को हेरिडिटी कहा जाता है. जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होता है, या फिर हमारा हेयर कलर, या फिर आई कलर, फेस शेप, हमारी हाइट, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ हेरिडिटी होती है. एंड इवोल्यूशन. व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन का भी बेसिक डेफिनेशन है. इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज. जो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं उसे इवोल्यूशन कहा जाता है. इट्स नॉट सडनली चेंज. ये सडनली चेंज नहीं होता. जस्ट लाइक मंकी से सीधा ह्यूमन बीइंग बन जाना, नहीं. सालों लग गए थे मंकी से एप बनना, फिर एप से ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होना. दिस इज द इवोल्यूशन. जो स्टेप बाय स्टेप चलता गया, फिर ह्यूमन बीइंग तक का पूरा सफर तय होता गया. दैट इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. काफी समय लेता है, काफी टाइम लेता है ये चेंजेस होने के लिए. दिस टोटल एंटायर प्रोग्रेस ऑफ जनरेशन ऑफ मंकी टू एप, फ्रॉम एप टू ह्यूमन बीइंग्स, मीन्स बॉडी में जो मॉडिफिकेशन होता है, जो चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो टॉपिक वन में सबसे पहले हम देखेंगे हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस. हेरिडिटी मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, एंड व्हाट इज द हेरिडिटरी चेंजेस. अब हेरिडिटी चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए होता है, आर वी आइडेंटिकल विथ प्रीवियस जनरेशन? Definitely not. There is not a 100% similarity. हम पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स जैसे जुड़वा नहीं दिखते. कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, या फिर कुछ हम अपने मॉम जैसे दिखते हैं, कुछ डैड जैसे दिखते हैं, कभी समटाइम्स हम कुछ और लुक भी दिखते हैं. हमारे लुक थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं. इट मीन्स देयर इज नॉट 100% सिमिलैरिटी. तो ये जो 100% सिमिलैरिटी नहीं होती है, why this all happen, हम इस हेरिडिटरी चेंजेस में पढ़ेंगे. Go for next. Transcription, translation, translocation. What is a transcription and what is a translation and translocation? Okay. तो इस चीज में हमें पढ़ना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? प्रोटीन. अगर प्रोटीन ना हो, अगर प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं किया जाए तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी. हमारी बॉडी के अंदर के फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे. जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आ सके, तब हम कोई वर्कआउट करते हैं ताकि कोई भी काम करने से पहले हमारी बॉडी में एनर्जी होना जरूरी है. आपको 10 दिन भूखा रख दिया जाए तो आप डेफिनेटली काम नहीं कर सकते हो. भूखा प्यासा रहना, बॉडी में एनर्जी का की कमी हो जाना. तो वैसे ही प्रोटीन अगर सिंथेसाइज नहीं हो तो और सारे फंक्शन हमारे स्टॉप हो सकते हैं. तो इसके लिए इस फंक्शन को जब सिंथेसाइज होता है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तब उनमें किन किन चीजों की जरूरत, उन्हें क्या कहा जाता है, उन सारे स्टेप्स को क्या कहा जाता है? दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. इवोल्यूशन, मैंने अभी बताया आपको, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस. एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. व्हाट इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में स्टोरी अबाउट इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन,
में हमें बेसिक ऑफ इवोल्यूशन के बारे में देखना है, हाउ वी इवॉल्व फ्रॉम एप टू ह्यूमन, हम एप से ह्यूमन कैसे बने उसके बारे में हम देखेंगे, उसके पीछे की स्टोरी क्या है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। नेक्स्ट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लैमार्किज्म, स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, तो ये सारे टॉपिक के बारे में हमें आगे पढ़ना है। These all are very important topics. पूरे लेसन में हमें इनके बारे में ही देखने हैं। सबसे पहला जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक इज दैट हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। लुक, व्हाट इज अ हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है? मैंने इससे पहले आपको बताया, हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ biological character from one generation to another genes। जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जीन तक, जो दूसरे जनरेशन तक आप कह सकते हो, उसे कहा जाता है हेरिडिटी। जीन्स लाइक जीन कहाँ होते हैं? डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है, उसके बारे में बाद में देखते हैं, पहले ये बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं। I taught you already what is heredity. Heredity is a similarity of parents in their child. Parents की जो सिमिलरिटी उनके कैरेक्टर्स की होती है वो चाइल्ड में दिखना, वो होता है हेरिडिटी। ओके, सो नाउ गो फॉर नेक्स्ट। हेरिडिटी हो गया, अब आते हैं इवोल्यूशन के बारे में। What is the evolution? Evolution is a gradual change. ये जो changes आप देख रहे हो, this is the first step of evolution. Monkey से ape में convert हुए, ape से human में। ये जो इतना लंबा सफर है इनका, ये जो changes हुए हैं, this all changes is called evolution. ये काफी इस चेंजेस में काफी टाइम लगा है। इट इज नॉट अ सडनली चेंज, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। ओके, सो गो फॉर नेक्स्ट। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा हेरिडिटी है, हमने इसके पहले इसके बेसिक पढ़े थे, अब इसके डिटेल पढ़ने वाले हैं। डिटेल में जाएंगे थोड़ा। In previous standard, I already taught you about heredity, about DNA, about RNA, about nucleus, about which all are present in cell. ठीक है, तो अभी मैं आपस उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। If you having any question, you can ask me. आप मुझे पूछ सकते हो कॉल करके या मैसेज करके, अगर आपको बेसिक चीजें नहीं समझ में आ रही वापस से तो। फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ बेसिक जो भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। इसके पहले क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुनिए एंड आंसर इट बाय ओन। Which component of cellular nucleus, which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary change and characters? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सेलुलर न्यूक्लियस मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को बनाए रखता है, कैरी करता है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कौन सी ऐसी चीज जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए? दिस इज अ डीएनए। ये जो हमारे अंदर जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या ट्रांसफर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डीएनए, ये डीएनए की वजह से होता है। ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं? डीएनए की वजह से होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
deoxyribonucleic acid. Where it is located? It is located in nucleus. ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, but which is in a chromosomes. ये होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, बोल सकते हो आप. This is a nucleus. This is a cell. इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है. ये बड़ा वाला पूरा सेल है. एक सेल के अंदर ये सेंटर वाला न्यूक्लियस है. इन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए मॉलिक्यूल होता है. ओके. और अब इसके अंदर ये पूरे सेल में डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें पाई जाती है. साइटोप्लाज्मा. ओके. तो सबसे पहले डीएनए होता है, वी नो दैट. अब आरएनए भी होता है. अब आरएनए के टाइप्स क्या है? आरएनए के टाइप्स हमने 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी पढ़ा था. व्हाट आर टाइप्स ऑफ आरएनए? आरएनए के टाइप्स, फर्स्ट वन इज एमआरएनए, सेकेंड वन इज आरआरएनए, थर्ड वन इज टीआरएनए. सब स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है. एम का फुल फॉर्म मैसेंजर. जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है उसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है. आरआरएनए क्या होता है? जब मैसेज पहुंचता है तब, जब मैसेज पहुंचाया जाता है तो उसके बाद का जो स्टेप होता है उसे क्या कहा जाता है? आरआरएनए. आरआरएनए का फुल फॉर्म टाइप्स ऑफ आरएनए. मैंने आपको बताया मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. तो ये जो तीनों टाइप्स है, तीनों टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. इनका प्रोसीजर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन. सबसे पहले मैसेंजर आरएनए. जो मैसेंजर आरएनए होता है ये क्या काम करता है? मैसेंजर आरएनए ही होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, जो मैसेज पहुंचाता है आरआरएनए की तरफ. आरआरएनए का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए. एमआरएनए मैसेंजर आरएनए. मैसेज पहुंचाना, मैसेज को ट्रांसफर करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, कहां तक? आरआरएनए की तरफ. दैट इज अ मैसेंजर आरएनए. ये काम किसका होता है? मैसेंजर आरएनए का. अब आते हैं आरआरएनए की तरफ. आरआरएनए क्या करता है? जब इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम तक पहुंचती है, फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन का क्या होता है? ये आरआरएनए जो होता है ये एक फ्रेमवर्क बनाता है. एक फ्रेमवर्क बनाता है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. मीन्स वी कैन से प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम एंड हेल्प इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना और फिर उसे ट्रांसफर आरएनए की तरफ सेंड करना. और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये रीड करता है उस चीजों को जो फ्रेमवर्क बनाया गया है आरआरएनए की तरफ से, उसे रीड करके ट्रिपलेट कोड, उसे ट्रिपलेट कोड ये हम आगे पढ़ेंगे. रिमेंबर दैट वर्ड. जो मैसेंजर आरएनए में होता है, मैसेंजर आरएनए में होता है ट्रिपल कोड. इस ट्रिपलेट कोड को एंटीकोडन, एंटीकोडन ये भी वर्ड याद रखना. विल स्टडी दैट ट्रिपलेट कोड एंड एंटीकोडन. ये ट्रांसलेट करता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है, जो इसकी वजह से होता है, ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है. मैसेंजर आरएनए, जब ये डीएनए मैसेंजर आरएनए तक प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जब शुरुआत करता है, प्रोसेस शुरू करता है, उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोला मैंने? डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक होने वाली ये जो सारी चीजें है, प्रोसेस है, उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. और इससे होके इस मैसेंजर आरएनए से जब आरआरएनए की तरफ ये प्रोसीजर बढ़ता है, उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन.
सबसे पहले जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेंड की जाए, पहले जीन्स जो होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उस जीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करने से पहले ये जीन क्या करता है, डीएनए मैसेंजर आरएनए की तरफ इसे सेंड करता है, ताकि ये अपनी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर है उसके बारे में बता सके, ये मैसेज पहुंचा सके आरएनए की तरफ। जो डीएनए ने मैसेंजर आरएनए तक गया, फिर उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, फिर वहां से लेके आरएनए की तरफ गया, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, ट्रांसलेट करता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो पॉलीपेप्टाइड, ये जो पॉलीपेप्टाइड है एक चेन प्रोसेस है, ये है हेल्प इन पोलिमराइजेशन ऑफ पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो बना हुआ है, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, ट्रांसफर आरएनए की तरफ से होनी शुरू होती है। इसका बहुत ही इजी डायग्राम मैंने बनाया है आपके लिए। टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक आरएनए, उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये मैसेंजर आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो ये टॉपिक में होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। ओके चिल्ड्रंस, गुड लक।